3,37,000 तक भी एडमिशन मिल रहा होगा। आपको एक ही बार चॉइस फिलिंग करने का मौका मिलता है। 4th नंबर का कॉलेज जो है 73,000 रैंक पे एडमिशन मिल जाएगा। तो बच्चों को हमने देखा रोते हुए स्क्रॉल कर रहा हूं क्योंकि ये पीडीएफ हम शेयर नहीं करते हैं। फाइनली बच्चों जेईई मेंस का अप्रैल अटेम्प्ट का भी रिजल्ट आउट हो गया। रिजल्ट आउट होने के बाद काफी सारे बच्चों के दिमाग में यही है कि सर मुझे कौन सा एनआईटी मिलेगा अपनी रैंक पे, क्योंकि अब बच्चों के पास अपनी रैंक आ चुकी है। सभी को अपनी कैटेगरी रैंक, ऑल इंडिया रैंक, हर एक चीज पता चल चुकी है। तो आपको मैं ऑल 32 एनआईटीज के बारे में बताने वाला हूं। सभी एनआईटी का हम लोग जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी सब बताने वाले हैं। मेल फीमेल हर एक चीज की बच्चों बात होने वाली है। सारी ब्रांचेस, ऑल ब्रांचेस के बारे में बात करेंगे। इसलिए बच्चों पूरी की पूरी वीडियो ध्यान से देखना, क्योंकि बच्चों अगर आप लोग एक चीज में मिस कर सकते हो तो हो सकता है आपको किसी एनआईटी में मिल रहा हो एडमिशन और आप कहीं किसी और के स्टेट कॉलेज में जाके एडमिशन ले रहे हो। इसलिए बच्चों वीडियो पूरा देखना। बाकी बच्चों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कह देता हूँ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि पूरी ऑल ओवर इंडिया में जितनी भी काउंसलिंग है हर एक काउंसलिंग की वीडियो चैनल पे, और हमने ऑल इंडिया काउंसलिंग जो हमारी जोसा काउंसलिंग है सारी काउंसलिंग हमने इसी वीडियो में लॉन्च कर दी है, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में दिख रहा होगा। उसके बारे में भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। अब ज्यादा बात नहीं करते हैं, हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले बच्चों आपको मैं जेंडर न्यूट्रल दिखा रहा हूं, ठीक है। जेंडर न्यूट्रल क्या होता है? वो सभी बच्चों के लिए होता है, ठीक है। यानी कि वो चाहे मेल हो या फीमेल हो, दोनों देख सकते हैं। और जो मैं ओनली फीमेल दिखाऊंगा उसमें ओनली फीमेल्स ही बस देखेंगे। दूसरी बात यह है कि पहले मैं जोसा को आपको एक दो दिखा दे रहा हूं, बट बच्चों को ज्यादातर रहता है कि कितनी लास्ट रैंक तक मिलेगा, तो वो आपको सीसैब के राउंड में ही मिलता है, ठीक है। एंड एक दो बातें और है इस पीडीएफ को देखने से पहले, ये जितनी भी रैंक्स है वो सारी मैं आपको अदर स्टेट के हिसाब से बता रहा हूं। अदर स्टेट, आप बच्चे सोचेंगे कि अदर स्टेट और होम स्टेट क्या होता है। देखो, अगर मान लो कोई हमारा, मान लो एनआईटी इलाहाबाद है, वो यूपी के अंदर है, तो जो भी बच्चे क्लास 12 यूपी से पास होंगे वो सारे बच्चों के लिए वो होम स्टेट है। लेकिन उसके अलावा कोई दिल्ली से पास किया हुआ है, तेलंगाना से पास किया है, कहीं और से पास किया हुआ है, वो बच्चा फिर अदर स्टेट का कंसिडर किया जाएगा। तो देखो, होम स्टेट के लिए हम लोगों ने ऑलरेडी कॉलेज रिव्यूज कर रखे हैं, तो वो आप देख सकते हो। बट इसमें ज्यादातर बच्चे अदर स्टेट में ही जाकर के एडमिशंस लेते हैं, तो वो मैं आपको सारा का सारा अदर स्टेट वाला ही डेटा बताने वाला हूं। यानी कि जो भी आप देखोगे वो सारे अदर स्टेट दिखाऊंगा, राइट। अब जोसा के अंदर क्या होता है, आपकी कैटेगरी रैंक यूज होती है, क्योंकि जोसा में टोटल कितने होते हैं? 5 राउंड होते हैं। पहले 6 हुआ करते थे, पिछले साल से 5 राउंड कर दिए गए हैं। राउंड 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। 5 राउंड होते हैं, जिसमें क्या होता है कि आपकी जो कैटेगरी है उसमें कैटेगरी रैंक, यानी कि आपका रिजल्ट आया होगा उसमें 2 रैंक होगी। अगर कोई बच्चा ओबीसी, एससी, एसटी किसी से भी बिलोंग कर रहा है तो उसको 2 रैंक देखने को मिल रही होगी। एक आपकी होगी ओबीसी रैंक, फॉर एग्जांपल ओबीसी, तो ये ओबीसी रैंक है। ऑल इंडिया रैंक आपके सीसैब में दिखेगी, यानी कि अभी मैं सीसैब का जो कट ऑफ बताऊंगा उसमें आपको अपनी ऑल इंडिया वाली ही देखनी है, ठीक है। और जो जोसा का मैं दिखा रहा हूं उसमें आप अपनी कैटेगरी रैंक देख सकते हो, राइट। अब देखो, सबसे पहला हमारा कॉलेज है, दैट इज द एनआईटी त्रिची। तो उसके अंदर सीएसई ब्रांच जो है, जनरल कैटेगरी, ओपन का मतलब जनरल कैटेगरी वाले में 1224, यानी कि ये तो ऑल इंडिया रैंक है, ठीक है। जनरल वालों का तो ऑल इंडिया रैंक ही होता है, उसमें कोई कैटेगरी नहीं है। और इसके अलावा ओबीसी 369, ये है कैटेगरी रैंक। ईडब्ल्यूएस 201 और एससी 204 और एसटी 123, ठीक है। तो अभी मैं सीसैब की दिखाऊंगा, ये मेल वाले बच्चों की है। ऐसे आप लोग ईसी देख सकते हो, ऐसी ट्रिपल ई देख सकते हो, मैकेनिकल देख सकते हो 9300, केमिकल देख सकते हो 13950, सिविल देख सकते हो, मेटलर्जिकल देख सकते हो, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग देख सकते हो। अब इसी में आप लोग फीमेल देखो, जोसा का ही फीमेल देखोगे तो एनआईटी त्रिची आपको जनरल जो है सीएसई वाले बच्चों को 2172 था। ऐसी ओबीसी, एससी, एसटी देख सकते हो, थोड़ी ज्यादा रैंक पे मिल जाता है। बाकी ईसी हो गया 5481, ट्रिपल ई देख लो, मैकेनिकल देख लो, ये केमिकल हो गई, उसके अलावा आपकी प्रोडक्शन इंजीनियरिंग हो गई, तो ये सारे आप लोग देख लोगे फीमेल के हैं। अब देखो बच्चों, आपको जो भी बेस्ट से बेस्ट जो चीज मिलने वाली होगी वो आपको सीसैब में ही मिलेगी, क्योंकि जितने भी बच्चे आप लोग सोच रहे हो जोसा के अंदर, तो जोसा के बाद सीसैब के लिए वो सीट्स बचा करके रखते हैं। और जोसा में आपको चाहे बहुत बढ़िया ही कॉलेज क्यों ना मिल गया हो, एनआईटी सूरत का ली, उसकी मान लो लोअर ब्रांच मिली है, तो वो बच्चों को भी सीसैब में पार्टिसिपेट करना पड़ता है, जिससे कि वो अच्छी ब्रांच निकाल सके। तो अब मैं डायरेक्ट आपको सीसैब की तरफ लेके चलता हूं और उसी की सारी कट ऑफ्स दिखाता हूं। अब देखो बच्चों, हम लोग सीसैब की देख रहे हैं, जो कि आपका जोसा के 5 राउंड खत्म होने के बाद होता है। जोसा के अंदर ही आईआईटी पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। जो एनआईटी सब है वो सीसैब में करते हैं, ट्रिपल आईटी भी सीसैब में करते हैं, जीएफटीआईज भी करते हैं, लेकिन आपका आईआईटी सीसैब में पार्टिसिपेट नहीं करता। क्यों? क्योंकि उन्हें ऐसा नहीं है कि कोई सीट हमारी
फालतू में जाए। ठीक है, तो अब देखो आपको मैं सीसैब मेल दिखा रहा हूं, मेल का मतलब है जेंडर न्यूट्रल है। ठीक है, आप लोग मेल वाले भी देख सकते हो, फीमेल वाले भी देख सकते हो। तो इसमें मैं एक आपको फीमेल दिखा दूंगा, बाकी मैं उसके बारे में बताऊंगा कि फीमेल का और हम चर्चा क्यों नहीं करने वाले हैं। तो सीएससी ब्रांच देखोगे तो 1245 तक, ओबीसी 2245, एसटी जो है 25000। अब देखो काफी सारे बच्चे सोचते हैं कि सीसैब में तो अच्छी ब्रांचेस खत्म ही हो जाती है, देखो कहां खत्म हुई है। सीएससी ब्रांच देख लो, ईसी ब्रांच तो जल्दी सारी खत्म नहीं होती, कुछ ना कुछ बचा के ही रखते हैं लोग अपने सीसैब के लिए। आप लोग ट्रिपल ब्रांच देख लो 7193, मैकेनिकल देख लो 10,000 रैंक तक, केमिकल ब्रांच 18,000 तक, सिविल इंजीनियरिंग 24,000, मेटलर्जिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग 24,000, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग 26,000। यानी कि जो टॉप है एनआईटी त्रिची उसमें भी 27,000 तक आपको एडमिशन मिल सकता है। बाकी मैं एक आपको फीमेल का दिखा देता हूं। तो देखो एनआईटी त्रिची का फीमेल का मैं आपको दिखा रहा हूं, बट देखो होता क्या है कि फीमेल के अंदर क्या सीन है कि आपका सीसैब में ना उतनी भी सीट्स नहीं बचती है फीमेल के लिए। तो कुछ कॉलेज का आपको देखने को मिलेगा, कुछ का नहीं। तो आप ये समझ के चलो कि जैसे मैकेनिकल है 21,000 या जो भी, तो आपको 2-4 हजार ज्यादा ही रैंक पे फीमेल वाले बच्चों को मिलता है। तो जो भी मैं मेल की बता रहा हूं उससे थोड़ा ज्यादा ही रैंक पे आपको मिल जाएगा। तो इसलिए हम ओनली मेल का डिस्कशन कर लेते हैं। फीमेल वाले बच्चों को उतने पे तो मिल ही जाएगा क्योंकि वो जेंडर न्यूट्रल बता रहा हूं, और उससे ऊपर 2-4 हजार, 5,000, 10,000 रैंक ऊपर पे ही आपको मिलेगा। ठीक है, तो अब मैं आपको ओनली सारे मेल्स दिखाना शुरू करता हूं, कोई बच्चा कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत इजी है। नेक्स्ट कॉलेज चलते हैं, तो आता है एनआईटी सूरतकल। उसमें सीएससी ब्रांच 1920, ओबीसी वाले बच्चों को 3282, ईडब्ल्यूएस 2588, एसटी वाले बच्चों को 29,000 तक। बाकी एआई ब्रांच देख लो, आईटी देख लो, कंप्यूटेशनल एंड डेटा साइंस हो गया, ईसी ब्रांच हो गई, ट्रिपल ब्रांच हो गई 8,625 तक, मैकेनिकल 14,000 तक, केमिकल 18,000 के अप्रॉक्सीमेटली, सिविल 27,000 तक, मेटलर्जिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग 26,000 तक, माइनिंग इंजीनियरिंग 30,000 तक। ठीक है, यानी कि 30,000 रैंक तक पे जो सेकंड नंबर का कॉलेज है वो आपको मिल जा रहा होगा। नेक्स्ट आता है हमारा एनआईटी वारांगल। तो सीएससी ब्रांच 2360 रैंक तक, ओबीसी वाले बच्चे देख लो, ईडब्ल्यूएस देख लो, एससी का तो है नहीं। अब डैश का मतलब क्या है कि उस टाइम सीट्स नहीं बची थी एससी वाले बच्चों के लिए, एंड एसटी वाले बच्चों को 30,000। अब देखो यहाँ पे भी सीसैब में मैं दिखा रहा हूँ एक चीज है, अब ये जहां पे भी स्टार लगा हुआ है तो यहाँ पे 2 राउंड होते हैं सीसैब के भी। तो सीसैब का राउंड 2 जो है उसमें कोई भी हमने स्टार नहीं लगाया, यानी कि राउंड 2 की कट ऑफ है। और अगर वो राउंड 2 में सीट्स फिल हो गई थी तो राउंड 1 की कट ऑफ होगी। तो राउंड 1 की कट ऑफ में हमने स्टार मार्क किया हुआ है। ठीक है, तो ये काफी सारी अच्छी नोटेशंस आपके लिए बनाई हुई है, बहुत काफी मेहनत से ये चीजें बनती है। ठीक है, ईसी ब्रांच देख लो आप लोग यहाँ 6,095, ईसी की स्पेशलाइजेशन है 6,000 रैंक तक, ईसी हो गया 5,419, बाकी मैकेनिकल 18,000 तक, एंड सिविल इंजीनियरिंग 27,000 तक आपको यहाँ एडमिशन मिल जाएगा। बाकी मेटलर्जिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग देखोगे 33,000 तक, केमिस्ट्री 5 इयर्स का इंटीग्रेटेड एमएससी कोर्स के साथ अगर कर लेते हो तो 50,000 रैंक तक मिल जाएगा। सोचो कि थर्ड नंबर का कॉलेज एनआईटी वारांगल, उसमें 50,000 रैंक तक एडमिशन मिल रहा है। अब क्या चाहिए बच्चों आपको। देखो बच्चों, आगे डिस्कस करने से पहले काफी इंपॉर्टेंट बात मैं अब बताने जा रहा हूं, क्योंकि अगर ये बात मिस कर दी तो आपको एडमिशन मिलने में दिक्कत आ जाएगी। हो सकता है किसी गलत कॉलेज में एडमिशन ले लोगे और आपको मिल सकता था इतना बढ़िया बढ़िया एनआईटी, ट्रिपल आईटी, ये सब में एडमिशन मिल सकता था, और आप किसी एक बेकार से कॉलेज में जाके एडमिशन ले लोगे। ऐसी गलतियां नहीं करनी है। ये जो मैं आपको कुछ समय लेने वाला, ये आपको ध्यान से सुनना है। अब देखो बच्चों, यहाँ पे आपको जोसा काउंसलिंग होती है जिसमें कि एनआईटी, ट्रिपल आईटी इन सब में एडमिशन होते हैं। उसके बाद सीसैब में ही सब बच्चों को जाना पड़ता है। इसके अलावा स्टेट काउंसलिंग सब है, काफी सारी चीज होती है। इसमें आपकी चॉइस फिलिंग होती है। ठीक है, चॉइस फिलिंग आपको नहीं पता हो तो जितने भी कॉलेज है, सोचो कितने ज्यादा हैं, 32 तो एनआईटी है, फिर ट्रिपल आईटी, फिर जीएफटीआई है, उन सभी के ब्रांच हो गए। एक कॉलेज में 10-10 ब्रांच होते हैं, उनको प्रायोरिटी वाइज लगाना बिल्कुल भी बच्चों को समझ नहीं आता है। और यहाँ पे जोसा के अंदर आपको एक ही बार चॉइस फिलिंग करने का मौका मिलता है। एक बार कर ली और वही 5 राउंड के लिए कंसीडर होगी, और इसमें अगर एक गलती हो गई तो बच्चों को हमने देखा रोते हुए, उनको एडमिशन नहीं मिलता है। उन बच्चों को अच्छा मिल सकता था क्योंकि वो प्रायोरिटी सारी मैटर करती है। तो बच्चों, इन सब चीजों में आपकी जो हेल्प करने वाले हैं दैट इज तिरुपत एकेडमी। यानी कि हम जो है 7 से 8 साल से हम लोग काउंसलिंग कराते हैं, आपके जैसे हजारों बच्चों को आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज में एडमिशन दिलवा चुके हैं। तो इस साल आपकी बारी है और इस साल आपका एडमिशन होने वाला है। अब इसमें अच्छे से करने के लिए आपको हमारा काउंसलिंग सपोर्ट ज्वाइन करना पड़ता है। काउंसलिंग सपोर्ट के अंदर क्या फीचर्स मैं बताऊंगा। हमारे 2 तरीके के हैं, एक तो ऑनलाइन काउंसलिंग है एंड एक ऑफलाइन काउंसलिंग है। दोनों के बारे में चर्चा करेंगे क्योंकि हमारा काउंसलिंग का टक्कर बस हमारे ही काउंसलिंग से हो सकता है, क्योंकि पूरे ऑल ओवर इंडिया में और कोई काउंसलर ऐसा
ऐसा बैठा नहीं है जो कि आपकी बेस्ट से बेस्ट काउंसलिंग करा दे। सारे फ्रॉड करने वाले, सारे आपको कोई भी अच्छी सर्विस देने वाला नहीं मिलेगा। एकमात्र चैनल ये है जो कि आपको सारी अच्छी सर्विसेज देता है। अब देखो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं इसके फीचर्स। तो सबसे पहली चीज, आप हमारा काउंसलिंग ज्वाइन करते हो तो आपको एक कॉल सपोर्ट मिलता है, यानी कि कुछ भी दिक्कत आती है तो कॉल आप लोग करके पूछ सकते हो जो भी बातचीत है। इसके अलावा एक आपको व्हाट्सएप ग्रुप दिया जाएगा जिसके अंदर आपको सारी चीज पता चलते रहेगी, क्योंकि बच्चों को क्या होता है, कुछ भी वीडियो आई नहीं देखा, काफी सारी दिक्कत होती है, तो एक व्हाट्सएप ग्रुप में सारी चीज आपको पता चलेगी। वहां पे आपको सारे फ्रेंड्स भी मिल जाएंगे जो कि एनआईटीज और इन सब में जा रहे हैं। इसके अलावा एक मेंटर आपको प्रोवाइड किया जाएगा जो कि आपको जो भी डाउट्स है वो सब आपके मेंटर ही क्लियर करेंगे। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज दैट इज कि आपकी रैंक के हिसाब से आपको पर्सनलाइज चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि हर बच्चे की रैंक अलग होती है, हर बच्चे का स्टेट अलग होता है और हर बच्चे की प्रायोरिटी अलग होती है। किसी बच्चे को कोई ब्रांच चाहिए होती है, हर बच्चे का यूनिक डाउट होता है, वो सब क्या होगा हमारे इस काउंसलिंग सपोर्ट में होगा। साथ ही इसके अलावा जो भी डाउट्स है, डॉक्यूमेंट्स, हर एक चीज होने वाली है। इन सभी के लिए चार्ज कितना है? देखो बच्चों, अगर आप ओनली जोसा लेते हो, ठीक है, ओनली जोसा की काउंसलिंग जो कि 5 राउंड होंगे, तो 1499 का पड़ेगा। कितने का? 1499 का, मोटा मोटी 1500 रुपए का। और इसमें देखो, अगर आपको आईआईटी मिल रहा है तो फिर आपको ओनली जोसा ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन अगर आपको कहीं भी डाउट है, भले ही आपको टॉप का एनआईटी मिल रहा हो, कुछ भी मिल रहा हो, तो आपको जोसा के साथ सीसैप करना ही पड़ेगा, क्योंकि सीसैप में ही जाकर के बेस्ट से बेस्ट मिलता है, क्योंकि हर बच्चे को ही सीसैप करना ही पड़ता है। तो अब अगर आप ओनली जोसा लोगे तो 1500 रुपए, ओनली सीसैप लोगे तो 1500 रुपए, टोटल 3000 हो गए। अब आप लोगों के लिए बच्चों, शुरू के 100 बच्चों के लिए हमने लगा दिया एक कॉम्बो। और वो कॉम्बो क्या है कि जोसा प्लस सीसैप अगर आप लोग ले लेते हो तो 2399 यानी कि 2400 रुपए में दोनों, यानी कि 600 रुपए का डिस्काउंट अभी शुरू के 100 बच्चों के लिए। तो सारे बच्चे जाकर के, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाकर के 2399 का ज्वाइन कर लो, क्योंकि ये 100 बच्चे हो सकता है 2 दिन के अंदर या 3 दिन के अंदर हो जाएंगे। और इसके बाद ये 2400 से हो सकता है 3000 फिर से इसका हो जाए, उससे भी आगे बढ़ जाए, क्योंकि हर साल बच्चे काफी आते हैं, फिर हमें मेंटर्स बढ़ाने पड़ते हैं। और ऑब्वियस सी बात है कि हमें मेंटर्स बढ़ाने पड़ रहे हैं तो यहाँ फीस भी बढ़ जाए, क्योंकि हमारा काउंसलिंग सपोर्ट की डिमांड काफी ज्यादा रहती है। तो जल्दी से जाकर के ज्वाइन कर लेना। ये तो मैंने आपको ऑनलाइन काउंसलिंग का बताया। अब देखो, ऐसे बच्चे जो कि दिल्ली के आसपास हैं, आप ऑफिस पे आ सकते हो, क्योंकि हमारा ऑफिस नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी मेट्रो स्टेशन है, उसके पास में ही है। तो अगर आप ऑफिस पे विजिट कर सकते हो तो वहां के लिए भी हमारा काउंसलिंग है। बट वहां विजिट करने के लिए सबसे पहले आपको एक स्लॉट बुक करना पड़ता है, ठीक है, स्लॉट बुक करके आना पड़ता है, जो कि 99 का होता है, क्योंकि हम चाहते हैं जो भी आ रहे हैं वो ओनली सीरियस कैंडिडेट्स ही हैं, कोई ऐसे ही मुंह उठा के ना आए। 99 का आपको स्लॉट बुक करना पड़ेगा। अब वहां आने से पहले आपको सारा एड्रेस वगैरह सब कुछ शेयर कर दिया जाएगा। वहां पे आपकी बातचीत हो गई, जो भी काउंसलर्स है उनसे बात होने के बाद जाकर के आपका सारा जिम्मा वहीं पे सारा संभालेंगे। आपका रजिस्ट्रेशन से लेकर के, चॉइस फिलिंग से लेकर के हर एक चीज वही करेंगे, आपको खुद कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। ऑफलाइन काउंसलिंग का ये फायदा है। एक बार बच्चा चला गया ऑफलाइन में, फिर उसको कहीं कुछ जाना ही नहीं है, फिर वो अपना घर पे आराम से बैठे रहे, उसका सारा काम होता रहेगा, ठीक है। तो ये वाली चीजें ऑफलाइन में है। तो ऑफलाइन में आपको सारे फीचर्स देख सकते हो, आपको 1-to-1 मेंटरशिप हो गई, आपको प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप देखने को मिलेगा, साथ ही साथ 100% गारंटी रहेगी आपकी रैंक के हिसाब से बेस्ट कॉलेज की। तो ये सारी चीज आपको बच्चों मिल रही होगी। अब देखो, अब हम ऑफलाइन में क्या चार्ज करते हैं, अब ये ध्यान से सुनो। ऑफलाइन में अब 2 तरीके की हमारी काउंसलिंग होती है। अब एक काउंसलिंग लिमिटेड काउंसलिंग सपोर्ट, जिसे कि LCS कहते हैं, एंड एक है UCS अनलिमिटेड काउंसलिंग सपोर्ट। अब नाम सुनकर के समझ आ रहा होगा, लिमिटेड का मतलब क्या है कि 10,000 रुपीज, आपके 10,000 के अंदर हम लोग 2 काउंसलिंग कराएंगे। कोई भी 2 काउंसलिंग आप ले सकते हो, चाहे जोसा के साथ कोई स्टेट काउंसलिंग, कोई भी 2 काउंसलिंग ले सकते हो। इसके अलावा क्या है, एक UCS अनलिमिटेड, उसमें क्या है 20,000 रुपीज आपको देना पड़ेगा। उसमें आप लोग 4-5, मिनिमम 4-5 तो बच्चे कराते ही काउंसलिंग। जोसा सीसैप हो गई, स्टेट की 2 काउंसलिंग पकड़ लो, 4 काउंसलिंग तो ऐसी हो गई, ठीक है। तो 4-5 काउंसलिंग ऐसी हो जाती है। अनलिमिटेड वाले में आप चाहो तो 6 में करनी है, 7 में करनी है, 8 में करनी है, वो आपकी मर्जी है, जितने काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो। आपको मैंने दोनों काउंसलिंग सपोर्ट के बारे में बता दिया। बाकी आप लोगों को अगर नहीं पहुंच सकते हो तो हमारा ऑनलाइन काउंसलिंग सपोर्ट आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप इसके आसपास रहते हो तो ऑफलाइन कर लो, दोनों ही हमारे सबसे बेस्ट रहते हैं। तो अब किस चीज का इंतजार है, जल्दी से जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में जल्दी से ज्वाइन कर लो, क्योंकि कभी भी इसके प्राइजेस इंक्रीज हो जाएंगे। शुरू के 100 बच्चों के लिए ऑफर है, क्योंकि देखो इस पे 50,000 व्यूज आने वाले हैं, और 50,000 के हिसाब से सोच लो 1000 बच्चे भी कभी जल्दी हो जाए। जल्दी से जाकर के ज्वाइन कर लेना। नेक्स्ट हमारा कॉलेज आता है NIT राउरकेला, जिसमें कि CSE ब्रांच 3365 तक,
ओबीसी वाले बच्चों को 3847 स्टार मार्क है, तो ये सीसैप राउंड 1 का है। ईडब्ल्यूएस को 4652 एंड एसटी का 45,000 रैंक तक मिल जाएगा। बाकी ऐसी और ब्रांचेस आप लोग देख लो, मैकेनिकल 20,000 रैंक तक, सिविल 29,000 तक एंड फिजिक्स इंटीग्रेटेड एमएससी के साथ 32,000 तक। बाकी मैथमेटिक्स इंटीग्रेटेड 48,000 तक। बाकी मेटलर्जिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग 5 साल का बीटेक प्लस एमटेक एंड ऐसी सिरेमिक इंजीनियरिंग, काफी सारी ब्रांच यहाँ पे है। एंड सोचो यहाँ पे टॉप 4 कॉलेज के अंदर ही आपको 57,000 रैंक पे मिल रहा है। एंड अगर इसकी आप लाइफ साइंस वाली ब्रांच ले लेते हो तो आपको 4th नंबर का कॉलेज जो है 73,000 रैंक पे एडमिशन मिल जाएगा। बाकी नेक्स्ट कॉलेज चलते तो आता है MNIT इलाहाबाद। तो CSE ब्रांच जो है 4,835, EC ब्रांच 8,423। बाकी और कैटेगरीज भी आप लोग ध्यान से देखते रहो। इलेक्ट्रिकल ब्रांच 11,946, मैकेनिकल 24,945, केमिकल 27,000 तक, सिविल ब्रांच 35,000 तक, प्रोडक्शन आपको 37,000 तक, मटेरियल्स इंजीनियरिंग 43,000 तक। बाकी नेक्स्ट कॉलेज पे चलते हैं तो MNIT जयपुर। CSE ब्रांच 4,790, बाकी ST सबको तो 58,000 तक एंड EC ब्रांच जो है आपको 10,000 रैंक तक, इलेक्ट्रिकल 15,000 तक, केमिकल 28,000 तक, मेटलर्जिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग 38,000 तक मिल जाएगा। बाकी सोचो 1,63,000 तक आपको SC वाले बच्चों को मिल जाता है। नेक्स्ट कॉलेज चलते हैं तो आता है NIT कैलीकट। CSE ब्रांच 5,717, SEEC ब्रांच 9,921, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग 16,000 रैंक तक, केमिकल 31,000, सिविल 40,000 तक, मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग 44,000 तक मिल जाएगा। बाकी ST सब में तो 2 लाख रैंक तक भी एडमिशन मिल रहे हैं। बाकी नेक्स्ट चलते हैं तो VNIT नागपुर। CSE ब्रांच 7,000 रैंक तक, EC ब्रांच 12,000 रैंक तक, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग 18,000 रैंक तक, मैकेनिकल इंजीनियरिंग 26,000 तक, केमिकल इंजीनियरिंग 34,000 तक, सिविल इंजीनियरिंग 39,000 तक, माइनिंग इंजीनियरिंग 51,000 तक एडमिशन मिल जाएगा। नेक्स्ट कॉलेज पे चलते हैं तो आ जाता है NIT कुरुक्षेत्र हरियाणा के अंदर जो है। CSE ब्रांच 7,595, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग 11,660, बाकी IT ब्रांच 10,000 तक एंड EC ब्रांच 14,000 तक। बाकी आप लोग और ब्रांच देखोगे तो आपका इंडस्ट्रियल IoT वाली ब्रांच जो है 18,000 तक, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 24,000, बाकी और सारी ब्रांच देखते जाओ। सस्टेनेबल इंजीनियरिंग 40,000 तक एंड प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग आपको 46,000 तक एडमिशन मिल जाएगा। बाकी नेक्स्ट चलते हैं तो आ जाता है SVNIT सूरत। तो CSE ब्रांच 8,749, इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 13,273 तक, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग 12,569, EC ब्रांच 16,328 and electronics and VLSI engineering 19,197, electrical engineering 24,000 तक, engineering physics 33,000 तक, chemical 40,000, बाकी और सब देखते जाओ। एंड लास्ट जो इसमें है केमिस्ट्री जो है 5 इयर्स का इंटीग्रेटेड 85,000 रैंक तक एडमिशन मिल जा रहा है। सोचो इतनी ज्यादा रैंक पे एडमिशन मिलते हैं, वो भी टॉप 10 कॉलेज के अंदर। नेक्स्ट कॉलेज हमारा रहता है NIT जमशेदपुर। CSE ब्रांच 9,968, EC ब्रांच 15,000 रैंक तक, इसके अलावा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 21,000 तक। बाकी तो देखो ST सबको तो 1,42,000 तक भी मिल रहा है, प्रोडक्शन 49,000 तक, मेटलर्जिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियर 53,000 तक। बाकी नेक्स्ट चले तो आ जाता है MANIT भोपाल। CSE ब्रांच 10,000 तक, मैथमेटिक्स एंड डेटा साइंस जो है आपको 18,000 रैंक तक, EC ब्रांच 18,000 तक, मैकेनिकल 36,000 तक, सिविल 47,000 तक, मटेरियल साइंस एंड मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग 53,000 तक। बाकी नेक्स्ट आता है NIT दिल्ली। CSE ब्रांच 10,000 रैंक तक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा साइंस 9,377, EC ब्रांच 13,449, VLSI देख लो। बाकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग 25,000 तक एंड सिविल इंजीनियरिंग 35,000 तक एडमिशन मिल जाता है। बाकी नेक्स्ट चलते हैं तो NIT दुर्गापुर। CSE ब्रांच 11,000 तक, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग 15,000 तक, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 23,000, बाकी केमिकल 39,000, मेटलर्जिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग 54,000 तक मिल जाएगा। बाकी बायोटेक्नोलॉजी 63,000 तक एंड केमिस्ट्री जो है 76,000 तक मिल जाता है। बाकी नेक्स्ट चलते हैं NIT जालंधर। तो CSE ब्रांच 14,114, IT ब्रांच 17,000 तक, डेटा साइंस एंड इंजीनियरिंग 16,000 तक, EC ब्रांच 20,000 तक, इलेक्ट्रिकल ब्रांच 24,000 तक, मैकेनिकल ब्रांच 38,000 तक, बाकी केमिकल ब्रांच 46,000 तक, बायोटेक्नोलॉजी 62,000 तक एंड टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी 69,000 तक एडमिशन मिल जाएगा। बाकी बच्चों और NIT से पहले मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि काफी सारे बच्चों की अगर बहुत अच्छी रैंक आई है उनके लिए भी, और काफी सारे बच्चों की अगर थोड़ी बेकार रैंक आई हुई है उनके लिए भी आपके पास एक ऑप्शन रहता है। दैट इज क्या आता है हमारा, दैट इज द LPU नेस्ट का एंट्रेंस एग्जाम। ये एंट्रेंस एग्जाम्स के काफी सारे फायदे हैं। सबसे पहला फायदा होता है कि अगर आपको NITs के अंदर एडमिशन मिल जा रहा है तो आपको 1 लाख का स्टडी ग्रांट दे देंगे। जैसा कि मैं दिखा देता हूं, देखो 1 लाख का हर बच्चे को, पर स्टूडेंट को स्टडी ग्रांट मिल जाता है अगर आप काफी बढ़िया स्कोर
कर लेते हो एलपी नेस्ट के अंदर। ठीक है, तो ये पहली चीज रही। दूसरी बात क्या है, यहाँ पे आपको अगर एडमिशन लेने की सोचते हो तो 100% तक की स्कॉलरशिप है, यानी कि फ्री में भी पढ़ने का मौका मिल सकता है अगर इन केस आपका एनआईटीज और इन सब में एडमिशन नहीं हो पा रहे हैं तो। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट चीज क्या, आपको एलपीयू में एडमिशन का, तो इसके लिए हमने ऑफिशियल अप्लाई लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन के अंदर, जिसमें कि मैक्सिमम डिस्काउंट आपको एप्लीकेशन फीस पे आ जाएगा। 1000 के इसका एप्लीकेशन फीस है, जिसमें आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, जल्दी से जाकर के अप्लाई कर लेना। अब मैक्सिमम डिस्काउंट में अगर आपका ऑटोमेटिकली कूपन कोड लग ही जाएगा, लिंक पे जाओगे, अगर नहीं लगता है तो कूपन कोड है LPULRS788, ये कूपन कोड डायरेक्ट यूज कर लो, मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा और अप्लाई कर लेना। 8-10 लाख रुपए में हो जाएगा हॉस्टल के साथ। तो ये सब चीज है, इसकी भी काफी बढ़िया प्लेसमेंट जाती है, 8-10 लाख का एवरेज प्लेसमेंट यहाँ पे भी रहता है। तो आप आराम से आपको 100% ROI देखने को मिल जाएगा। तो जितने ही बच्चे जाकर के अप्लाई कर लेना, क्योंकि बाद में काफी सारे पछताते हैं कि काश मैंने ये अप्लाई करके रखा होता, क्योंकि इस कॉलेज को NAC A++ का एग्रीडेशन, काफी सारी चीजें, बाकी इसका इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ काफी बढ़िया रहने वाला, IITs के टक्कर का इसका इंफ्रास्ट्रक्चर रहता है। तो जल्दी से जाओ, डिस्क्रिप्शन में जल्दी से अप्लाई कर लो। नेक्स्ट कॉलेज हमारा आता है NIT हमीरपुर, जिसकी CSE ब्रांच 14,000 रैंक तक, एंड आपकी CSE जो है BTech प्लस MTech वाली 17,000 रैंक तक, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग 20,000 रैंक तक, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 29,000 रैंक तक, मैकेनिकल इंजीनियरिंग 43,000 तक, सिविल इंजीनियरिंग 57,000 तक, मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग आपका 58,000 तक। बाकी तो जो वो वाले बच्चे हैं ST सब, तो 2,33,000 रैंक पे भी एडमिशन मिल जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारे गोवा के बीच पे बच्चे कहते हैं, तो NIT गोवा CSE ब्रांच 15,000 रैंक तक, EC ब्रांच 20,000 रैंक तक, ट्रिपल E ब्रांच 26,000 तक, मैकेनिकल 40,000 तक एंड सिविल 57,000 तक मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारा आता है NIT रायपुर, CSE ब्रांच 15,000 रैंक तक, IT ब्रांच 20,000 रैंक तक, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 31,000 तक, केमिकल 51,000 तक, सिविल ब्रांच 60,000 तक, बायोटेक्नोलॉजी 79,000 तक, अब बायोमेडिकल इंजीनियरिंग 88,000 तक आपको एडमिशन मिल जाएगा। नेक्स्ट आता है NIT सिलचर, CSE ब्रांच 14,000 रैंक तक, ECE ब्रांच 21,000 रैंक तक, एंड आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन 27,000, बाकी और सारी ब्रांच देख लो, एंड सिविल इंजीनियरिंग 57,000 रैंक पे मिल जाएगा। नेक्स्ट आता है NIT पटना, तो CSE ब्रांच 18,000 रैंक तक मिल जाएगा। बाकी आप लोग और ब्रांच देख लो, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग 5 साल का इंटीग्रेटेड है आपका, वो आपको 19,000 रैंक तक। बाकी और ब्रांच देख लो, EC ब्रांच 25,000 रैंक तक, इलेक्ट्रिकल 34,000 तक। स्क्रॉल कर रहा हूँ क्योंकि ये PDF हम शेयर नहीं करते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग 45,000 रैंक तक, मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग 45,000 रैंक तक, एंड इसके अलावा आपका जो है सिविल इंजीनियरिंग 62,000 रैंक तक मिल जाएगा। बाकी सिविल इंजीनियरिंग की स्पेशलाइजेशन जो है ये आपके 67,000 रैंक पे भी एडमिशन मिल रहा होगा। नेक्स्ट कॉलेज चले तो आ जाता है NIT आंध्र प्रदेश, तो CSE ब्रांच 19,483 और ECE ब्रांच 29,000 रैंक तक, एंड इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग 44,000 तक, मैकेनिकल इंजीनियरिंग 60,000 तक, केमिकल इंजीनियरिंग 69,000 तक, सिविल इंजीनियरिंग 73,000 तक, बायोटेक्नोलॉजी 80,000 रैंक तक मिल जाएगा। बाकी NIT पुडुचेरी देख लो, 20,000 रैंक तक CSE, बाकी मैकेनिकल 55,000 तक एंड सिविल 69,000 तक मिल जाएगा। बाकी ST सबको तो 2-2 लाख रैंक पे मिल जाता है। बाकी नेक्स्ट चले तो आता है NIT उत्तराखंड, CSE ब्रांच 24,000 रैंक तक एंड सिविल इंजीनियरिंग 70,000 रैंक तक एडमिशन मिल रहा होगा। बाकी और सारी आप लोग कैटेगरीज देख सकते हो। बाकी नेक्स्ट चलते हैं तो NIT मेघालय, CSE ब्रांच 29,000 रैंक तक, मैकेनिकल 66 एंड सिविल इंजीनियरिंग 80,000 रैंक तक। बाकी नेक्स्ट चले तो आ जाता है NIT अगरतला, तो NIT अगरतला CSE ब्रांच 26,000 रैंक तक, एंड आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग 47,000 रैंक तक, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 44,000 रैंक तक, बाकी फिजिक्स जो है 90,000 रैंक तक, केमिकल 72,000 रैंक तक, एंड सोचो आपकी केमिस्ट्री जो है 5 ईयर की ड्यूअल डिग्री जो वो आपको 1,17,000 रैंक तक एडमिशन मिल जा रहा है, वो जेंडर न्यूट्रल में। नेक्स्ट आता है NIT श्रीनगर, CSE ब्रांच 26,000 तक, इलेक्ट्रिकल ब्रांच 53,000 तक, केमिकल 73,000 तक, मेटलर्जिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग 92,000 तक मिल जाएगा। नेक्स्ट आते हैं NIT सिक्किम, तो वो आपको CSE ब्रांच 39,000 तक, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग 62,000 तक, मैकेनिकल इंजीनियरिंग 75,000 तक एंड सिविल इंजीनियरिंग 94,000 तक मिल जाएगा। नेक्स्ट आते हैं तो NIT अरुणाचल प्रदेश, CSE ब्रांच 47,000 रैंक तक, इलेक्ट्रिकल 69,000 रैंक तक, सिविल 94,000 तक मिल जाता है। बाकी नेक्स्ट आता है NIT मणिपुर, CSE ब्रांच 44,000 रैंक तक, EC 62,000, सिविल 1,08,000 तक। बाकी नेक्स्ट चलते हैं तो आता है NIT नागालैंड, तो CSE ब्रांच 50,000 रैंक तक, ट्रिपल E 82,000 तक, मैकेनिकल 90,000 तक एंड सिविल 1,06,000 रैंक तक। बाकी नेक्स्ट चलते हैं तो आ जाता है NIT मिजोरम, तो CSE ब्रांच 49,000 रैंक तक, इलेक्ट्रिकल 83,000 रैंक तक, सिविल 1,07,000 रैंक तक, बाकी ST सबको तो 3,37,000 तक भी एडमिशन
मिल रहा होगा। तो बच्चों अब आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे एनआईटी के ऊपर। तो आप कमेंट में बताओ कि आपको कौन सा एनआईटी लग रहा है, मिल जाएगा। बाकी बच्चों जल्दी से जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में जल्दी से ज्वाइन कर लेना काउंसलिंग सपोर्ट को, क्योंकि काउंसलिंग सपोर्ट ज्वाइन नहीं करोगे आपको दिक्कत आएगी। बाद में मत कहना कि रोगे और बाद में इसकी फीस भी बढ़ जाएगी। तो जल्दी से जाओ ज्वाइन कर लो। बाकी अगर अभी तक भी अप्लाई नहीं किया एलपी नेस्ट के लिए तो जल्दी से अप्लाई कर लेना। इसकी लास्ट डेट से पहले पहले अप्लाई कर लो, क्योंकि बाद में बच्चे इसके लिए भी टेंशन लेते कि मैंने अप्लाई कर लेता तो एक बैकअप ऑप्शन ये सब भी रहता। ठीक है, तो जल्दी से अप्लाई कर लेने। सो बच्चों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।